वेलकम बैक। आज मीडिया इंटरेक्शन था इमरान खान का जेल में, तो उन्होंने कहा कि 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी किया था वो इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था। आज़म स्वाति सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। उन्होंने कहा कि यहाँ क्रिकेट मैच भी हो रहा है और एक मजहबी जमात का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो मुल्की मुफाद में इसको मुलतवी कर दें। और 8 सितंबर के लिए उन्होंने गारंटी भी दी थी कि हो जाएगा। तो ये वो ख़बर है जिसको हम पिछले कई रोज़ से तवातर से कह रहे हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ है इमरान से, उसके नतीजे में इमरान ने जलसा मुलतवी किया। आज उन्होंने अपने मुंह से उसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन अगले ही जुमले के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ़ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ इनका या नवाज़ शरीफ के साथ इनका जो लंदन प्लान जिसको बार बार कहते हैं वो एक तहरीरी मुआहदा है। अब मालूम नहीं कि उसकी क्या शक्ल है। उमैर साहब, आप बता सकते हैं कि कोई लंदन प्लान के नाम से तहरीरी मुआहदा मौजूद है जिसमें? देखिए खान साहब जिस चीज़ को असर्ट कर रहे हैं ये आज नहीं कर रहे, रेगुलरली इस चीज़ को असर्ट एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई एग्रीमेंट? देखिए अगर खान साहब कह रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ उस चीज़ का एविडेंस होगा, तो वो कह रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली कह रहे हैं। और उसी पार्टी आपको सियासी जमात के तौर पर आपके इल्म में ऐसा कुछ है? नहीं, एज क्योंकि खान साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन थी। जब ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के वक्त था तब भी उन्होंने किसी का नाम लेके उस वक्त भी ये बात कही थी कि मैंने कहा था कि मुझे इस चीज़ का पता है, मगर फिर भी जो है ना हम इसको अपोज नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह की बात पहले भी लंदन प्लान नून लीग इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की लंदन में खुफिया मुलाकात हुई थी, तो ये भी उसको लंदन प्लान कहते थे कि लंदन प्लान है, इनकी हुकूमत गिराने की साजिश है। मालूम नहीं कि वो क्या साजिश थी, लेकिन अभी भी आप लोगों ने इसको लंदन प्लान का नाम दिया। मगर अब देखें ना, क्या कोई एक्चुअल मीटिंग थी? देखिए एक्चुअल मीटिंग आपका हवाला दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं ना, बाकायदा वो कहते हैं ओथ हुआ है, इल्ज़ाम लगाना तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो चीज़ें साबित भी हो सकती हैं। मगर मसला ये है ना, देखें हम कर रहे हैं फंदे की बात कर रहे हैं, फंदा तो घूम फिर के किसी ना किसी तरफ तो जाना है, मगर मसला ये है पूरे फैक्ट्स को तो प्रूव करें। आपकी साजिश चल कब से रही है? 9 अप्रैल से चल रही है 2022, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले से। फिर 9 मई है, ठीक है, जो हम पे डालते हैं, ठीक है, हम कहते हैं अदर वे राउंड है। फिर 9 फरवरी भी है। अब इन 9 तारीखों का अगर आप जुडिशल प्रोब करा लें आपका सारा मसला हल हो जाएगा। आपको सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का सारा शाखसाना खुल के बाहर आ जाएगा। उसमें लंदन प्लान भी आपका सारा अनरैप हो जाएगा, कौन सिस्टम के बेनिफिशरीज़ हैं और आगे का क्या प्लान है, सब कुछ पता चल जाएगा। अब आबिद, कोई ऐसा लंदन प्लान रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पर मौजूद है जो नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट की किसी फिगर ने कुछ साइन किया? मैं तो मलिक साहब इनकी सोच और अक्ल पर हंस ही सकता हूँ। लंदन प्लान के तहत तो फैज़ हमीद के साथ इन्होंने जजेस के साथ मिलकर नवाज शरीफ को कराया। लंदन प्लान के ज़रिए इन्होंने खून खाबा कराया। लंदन प्लान के ज़रिए इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अब मुझे बताएं कि नवाज़ शरीफ का क्या लेना देना इस चीज़ से कि जी बैठ के आप कर दे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बोंगियाँ मारते हैं, फिर अगले दिन उसकी तरदीदें देते जी इमरान खान का कहने का मकसद नहीं था, लिहाजा इस तरह का। तो ये मैंने आपको कहा है कि मलिक साहब मैं इनकी नाके शकल पे हंस ही सकता हूँ और या मातम ही कर सकता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से 9 मई से लेकर जो इनके धरने से लेकर कल जो जनाब गंडापुर की वो तकरीर थी, अब आप प्रवोक कर रहे हैं निज़ाम को। आप लोगों को जी मैं आऊँगा देखता मुझे क्या कौन रोक सकता है। अबे पिद्दी का शोरबा। अभी इसने पंजाब पुलिस की मार नहीं देखी, बड़ी फेंटी पड़ती है। जब इससे बोतल बरामद हुई थी तो नंगे पाँव भाग रहा था और कह रहा था जी कि शहद की बोतलें हैं। मलिक साहब वो आपके कैमरे ने उसको कैप्चर किया होगा। तो आप मुझे बताएं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो जी, मैं कस्में खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। आप चाहते हैं कि जो रियासती इदारे हैं वो आमने सामने हों और आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज जो भी आपका इसके पीछे पस पर्दा आपका प्लान है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ आपके इसराइल के साथ लिंक आपके साबित होते हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इंडिया से आपको फंडिंग होती है, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। मैंने मलिक साहब उस डे 1 से कहता हूँ कि जिस दिन इनका ऑडिट, इनका फैसला फॉरेन फंडिंग का आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। इनके कौन से बाप दादा की मिलें चलती हैं कि इतना पैसा आ रहा है, अरबों रुपया लगा रहे हैं और स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल की उसने गंडापुर ने जो कल
तमाम वो अपनी वो इक्विपमेंट लाए हुए थे यहाँ पर कंटेनर्स को रिमूव करने के लिए। आप इसका मतलब है कि आप सफ़े आरा हैं, आपने जंग करनी है आके, आप मैदान जंग चाहते हैं कि आपको चाहिए 2-4 लाशें मिल जाएं, बस इनका काम मुकम्मल हो आबिद शेर अली साहब, आपकी बात में कतलामी हो रही है इस वक्त। आबिद शेर अली साहब, शेर अफजल मरवत साहब की एक वीडियो है स्क्रीन के ऊपर, उनको पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले तो उन्होंने गाड़ी का शीशा वीशा बंद करके अंदर बैठे रहे, लेकिन अब उनको मेरे ख्याल में गिरफ्तारी कर ली गई है उनकी, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। स्क्रीन के ऊपर साथ हम आपको दिखा रहे हैं सियासी गर्मा गर्मी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और हुकूमत की आइनी पैकेज की तैयारी। ये इसी हफ्ते बहुत सारी चीज़ें मतवक्को हैं, जिससे लगता यह है कि एक नया तनाव वाला सफ़र जो है सियासी मैदान के अंदर उसका आगाज़ हो जाएगा। प्रोग्राम का स्टार्ट अली मीन गंडापुर की तकरीर से करेंगे, और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ जुमले अली मीन गंडापुर को बराह रास्त कहना चाहता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जो लबो लहजा उन्होंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए और ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए इस्तेमाल किया, और मरीम नवाज़ के लिए भी जो किया, वो दुरुस्त नहीं है। किसी लीडर को जो चीफ़ मिनिस्टर है एक सूबे का, उसकी ये शान शान ही नहीं है उस मनसब के कि वो इस ज़बान में बात करे जिस ज़बान में अली मीन ने गुज़श्ता रोज़ जलसे के अंदर बात की। कोई ज़माना था ये यहाँ बनी गाला जाते हुए इनकी कार की डिग्गी से कुछ बॉटल्स पकड़ी गई थी, जिसको इन्होंने कहा था ये इसके अंदर शहद है, वो ब्लैक लेबल की बॉटल्स थी। तो वो हम लोग उस पर हंसते रहे थे कि ब्लैक लेबल हनी उनकी गाड़ी की डिग्गी से बरामद हो गया। तो आम तौर पर अगर कोई बंदा होशो हवास में है तो उसको ऐसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का, जो इतनी मुश्किल इन्वायरमेंट के अंदर पीटीआई को कवरेज देता रहा। जहाँ रियासत पाबंदी आयद करती थी कि इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं आएगा, तो हम लोग इसी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ना सिर्फ उनकी ख़बरों को दिखाते रहें, कवर करते रहें, और बल्कि उनकी जो जेल के अंदर जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन होता है तो के साथ तकरीबन सभी चैनल, शायद ही कोई 2-4 एक्सेप्शन होगी, मुझे मालूम नहीं है। तो ये चीज़ वो है जिसके ऊपर पीटीआई को एज़ पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहिए मीडिया का। ये अपने दौर के अंदर भी यही अल्फाज और यही जुमले बहुत सारी ख़वातीन जर्नलिस्ट और एंकर्स के लिए इस्तेमाल करते रहे। उस वक्त भी इनको शर्म नहीं थी आती, और अब भी अली मीन को तो कम से कम मेरे ख्याल में उस शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। किसी सियासी लीडर को गुरेज करना चाहिए ऐसी गुफ्तगू से। एक हमने पैकेज बनाया है, अली मीन के बहुत सारे जुमले काबिल एतराज़ हैं, कुछ प्रोग्राम में आगे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि अपनी तकरीर के अंदर इस कदर तवातर के साथ उन्होंने लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल किया। उसके अंदर सियासी जमातें भी आ जाती हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, उसके अंदर हुकूमत भी आ जाती है। कोई शख्स जिसको उन्होंने बख्शा हो वो बोली जा रहे थे। पहले बल्कि आपको वही दिखा देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा, उसको बीप कर दीजिए। लेकिन ये अली मीन को शायद मेरे ख्याल में कुछ गौर करना चाहिए अपनी गुफ्तगू के ऊपर। ये अंदाज़े गुफ्तगू किसी लीडर का बहरहाल नहीं है, दिखाइए। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। ये गुलाम अमेरिका के गुलाम है। एनआरओ देने वालों, तुम हार चुके हो, तुम हो रहे हो। और सुन लो, ये जो एनओसी देकर कंटेनरों से रास्ते रोके हैं, ये सारे हार गए। पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौनों का मुकाबला करेगी। इमरान खान अपने दौर के अंदर 2 कमाल के उनके फ़ैसले थे, पंजाब के अंदर बुज़दार का और केपी के अंदर महमूद खान का। शायद ये वो ट्रॉफ़ी अभी शायद उसको विनर जो कप मिलता है ना वर्ल्ड कप जीतने का, वो बुज़दार के हाथों इमरान खान को नहीं मिला था, अब अली मीन के हाथों वो कप मिल जाएगा। एक हमने पैकेज बनाया है जिसमें एक तरफ अली मीन बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग वाले उसका जवाब दे रहे हैं, वो भी दिखा दें। अगला जलसा लाहौर में होगा, तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। मरियम, मैं आ रहा हूँ। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी जबान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो जबान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। इनका इलाज डंडा है, गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। बैंडेज छोड़ो, पगला मत लेना,
खुदा की कसम बंदा लिया, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पाँव पड़ते हैं। एक इनका बयान DGISPR या फौज के लिए भी है, वो भी दिखा दें। DGISPR साहब, मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो, सियासत तो कर ही तुम रहे हो, किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। फैसल वाडा साहब, इस तकरीर से जो गर्मा गर्मी पैदा हुई है, कोई नया सियासी माहौल की तरफ इशारा है, क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया नदीम भाई साहब। देखिए नदीम भाई साहब, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही घटिया तर्ज सियासत हो रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो गंडापुर ने कल बातें की हैं, उससे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी की उनके ऊपर आ जाती है। ज़िंदगी की? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं जेल ब्रेक करूँगा। ये किसको अप्लाई कर रहा है? अगर आप यहाँ धावा बोलने आ रहे हैं 500 लोगों से, तो आपकी इंडिकेशन क्या है? आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो गया इस तकरीर से? आपको नहीं लग रहा? अगर आप मुझे कहें, ये मुझे कहें कि हम आने धावा दौड़ने समा के शो प्रोग्राम के अंदर, तो इससे क्या मतलब कोई मुझे बता सकता है कि मैं टिश्यू पेपर हूँ कि मैं? आमतौर पर ये सियासी नारेबाजी जो जलसों की है, ये इंटेंट ये नहीं होती कि आपने जाके एक्चुअल में जेल ब्रेक कर। तो फिर उसने तो कसम खाई है ना, उसने कसम खाई है, उसने तो कसम भी खा ली है, नंबर एक। नंबर दो ये कि 9 मई आप कह रहे हैं कि इमरान की ज़िंदगी को खतरा, इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। आप सोच समझ के बयान दे रहे हैं। मैंने जब मुराद को लीडर बनाया था खान साहब ने, तो उस रात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब मुराद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब को है। मैं तो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं तो जो 2.5 साल से कह रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको बताता चला। कल भी मैंने एक शो किया, उसमें अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर इमरान खान साहब को पता था कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने शवाहिद भी दी थी, मैं आपको भी अभी दे रहा हूँ। आपको पता था उससे अरशद शरीफ के शहादत से पहले अरशद शरीफ को शहीद किया? नहीं, ये नहीं पता था। देखिए मेरा गुमान ये कि इमरान खान साहब को पता था बड़ा होने वाला है, ठीक है, कुछ बड़ा वाक़या होने वाला है। क्या? ये तो मुझे नहीं पता बड़ा वाक़या होने वाला है। इस हालात में मैं रोज़ाना अपने सारे जो साथी जर्नलिस्ट हैं समा में, मैं उनको कहता हूँ कि जो क्योस इस वक्त डेवलप हो गया है, इसमें अल्लाह ताला से रहम मांगे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये तो खौफ आता है ना, एज ए जर्नलिस्ट मुझे खौफ आता है कि हमारे मुल्क के साथ कुछ ऐसा ना हो। लेकिन हैविंग इन्फॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट। 16 या 20 अगस्त को 2022 को मुराद सईद ने पूरा राफिया खींच दिया है कि बाहर अपॉइंट हो गए कोई लोग और बाहर से उसको मारने का प्लान बना दिया गया है। इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो इंटेलिजेंस के बाद भी नहीं होती, आप उसको भी छोड़ दें। उसका इमरान खान साहब कर रहे कि मेटिकुलस प्लान है और मैं 30 को अनाउंस करूंगा और संडे को कर दूंगा। इत्तेफाक से वो संडे जो है 23 अक्टूबर 2022 अरशद शरीफ का मर्डर हो जाता है। तो मेरे अजम्पशन ये है, और जितना मैं जानता हूँ, कि इमरान खान साहब को ये तो पता था 100% 500% कि कोई बड़ा होने जा रहा है। ये नहीं पता हो सकता जो मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। लेकिन फैज़ और मुराद को तो की अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टूड नज़र आ रही है, नंबर एक। और ये मेरा इल्ज़ाम है, मैं इसको इंडोर नहीं कर रहा। आप तो इंडोर नहीं कर सकते, आप जज कर सकते, आप जज नहीं। किसी शख्स की असैसिनेशन को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे तहकीक होनी चाहिए। तो फिर आपको तो देखिए, मैंने तो आपके प्रोड्यूसर को भी भेज दी है शवाहिद, आप चला दें। आप खुद समझदार आदमी है। मैं जो बात करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ शवाहिद तो रखता हूँ ना। अरशद शरीफ के किए हुए मैसेजेस तो मैं नहीं बना सकता ना, फोरेंसिक करा लें। जो मैंने आज आपको दे रहा हूँ वो भी मैं आप फोरेंसिक करा लें, पूरी दुनिया में करा लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं जो बोलता हूँ और उसके साथ शवाहिद देता हूँ तो उसको फोरेंसिक कराए ना। मुझे साबित का केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी वालदा ने खाते लिखा हुआ है, ये सारी एविडेंस लगा के आप सुप्रीम कोर्ट को भेज। देखिए 44 साल बाद तो भुट्टो साहब का केस ये डिसाइड होगा गलत फांसी हुई। आपको सबमिट तो करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। देखिए मेरी बात, मुझे सबमिट कराने का कोई फायदा नहीं। मैं तो अब ये समझता हूँ क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट का केस है, फैज़ हमीद जो है जनरल है और वो इसमें बराह रास्त है या बिला वास्ता या डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप अरशद शरीफ की असैसिनेशन में फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सर मुझे नदीम भाई साहब बहुत क्लैरिटी से आप चले मुझे बताएं, DGISI नदीम अंजुम साहब को और DGC फैसल नसीर जनरल साहब को तो चीफ नहीं बनना था, ये तो हमें क्लियर है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये दोनों चीफ नहीं बन सकते थे, ठीक है, एज पर द बुक्स ये दोनों चीफ नहीं बन सकते। इसके रन में थे तो चीफ के रन में कौन था? फैज़ हमीद। तो जितना फियास्को बना उसका फ़ायदा किसको होना था? मुझे होना था, आपको होना था। इससे ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने अरशद की असैसिनेशन में हिस्सा लिया? बहुत इसके अंदर क्लैरिटी है। अगर मुराद अभी तक लापता, मुराद है तोते की जान, मुराद जिस दिन बरामद हुआ उस दिन दोनों अंदर जाएंगे।